तो फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर लिया था, तो अब हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 662 डिवीजन 2 का क्वेश्चन नंबर बी, एप्पल जैक एंड स्टोरेजेस। ठीक है, और अगर आप नए हैं और आपको ऐसे सोल्यूशन और चाहिए या फिर फ्री कोर्सेस या जॉब अलर्ट या इंटर्नशिप अलर्ट के बारे में अपडेट्स चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और विनोद कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन है कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक लेडी है, उसे एक स्क्वायर बनाना है और एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, इतना दिया हुआ है और उसका जो फ्रेंड है उसका वेयरहाउस में वुड है और वुड हमेशा घटते बढ़ते रहेगा, उसका इनपुट हमें मिलते रहेगा। हमें ये बताना है कि हर इवेंट के बाद क्या वो बनाना पॉसिबल है कि नहीं। अब वो जो स्क्वायर है और वो रेक्टेंगल है वो बनेगा कैसे। ये सब जो साइड है, ये एक साइड जो है आपका, एक साइड के लिए आपका तो एक वुड ही लगेगा। आप इसको काट के जोड़ के उसका स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक साइड से पूरा एक वुड यूज़ करना ही है। तो स्क्वायर के लिए चारों इक्वल चाहिए, ठीक है, चारों इक्वल चाहिए। रेक्टेंगल के लिए ये दो इक्वल रहता है और ये इक्वल रहता है, तो दो प्लस दो चाहिए रहता है इक्वल इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के आप जानती हैं साइज का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दो और दो अलग अलग ही हो, ये चारों जो है ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब कंडीशन जानते हैं कि किस हालात में कब बनेगा। मान लीजिए जो हमारा एक लेंथ है ए, अगर उसका हमारे पास टोटल वुड जो पीसेस ऑफ वुड है वो हमारा 8 है, तब पहला 4 लग जाएगा स्क्वायर बनाने में, चारों साइड इक्वल क्योंकि सबका लेंथ ए है, और दूसरा 4 लग जाएगा रेक्टेंगल बनाने में, जो रेक्टेंगल का भी साइड सेम होगा तो वो भी स्क्वायर बन जाएगा। तो जब 8 रहेगा तब एक पॉसिबल है, ठीक है। अब आइए सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि दो लेंथ है ए और बी, मिनिमम, ये मिनिमम है, सी डी ई कुछ भी हो सकता है, दो लेंथ ए और बी है मिनिमम, और ये दोनों के टोटल, ये दोनों के भी मिनिमम 4 वुड्स है, 4 पीसेस ऑफ वुड है। ए इंटू 4 है और बी इंटू 4 है, ठीक है। अगर ये है तो इसमें क्या होगा, ए का सारा वुड लग जाएगा स्क्वायर बनाने में, बी का सारा वुड लग जाएगा रेक्टेंगल बनाने में, जो कि सेम रहेगा, फिर स्क्वायर ही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक कंडीशन में बताता हूँ जिसमें पॉसिबल नहीं है बनाना है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा लेंथ है ही नहीं वुड का जिसका टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वुड आपका 4 है, ठीक है। मतलब ए जो है, ए का जो पीसेस है वो आपका 4 से कम है, ठीक है। तो अगर कम रहेगा, कोई भी लेंथ का वुड टोटल पीस 4 नहीं रहा, 4 से कम रहा, तो स्क्वायर कभी बनेगा ही नहीं। मान लीजिए एक रहा तो एक साइड होगा, दो रहा तो दो साइड, तीन रहा तो तीन साइड, 4 है ही नहीं तो चौथा साइड बनेगा, तो स्क्वायर हुआ ही नहीं, तो इस कंडीशन में बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब आइए एक कंडीशन एक और दिखाता हूं मैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ही साइज के 6 वुड है, ठीक है, और एक अलग साइज के 2 वुड है। ये सब मिनिमम केस है कि ऐसा मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब ए इज लेस देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन, नहीं, मतलब इसका क्या मतलब है, ए पी जो है वो आपका ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जब 6 रहेगा तो 6 में से 4 लग जाएंगे स्क्वायर बनाने में, ठीक है, स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास बचा यहाँ 2, तो 2 हम यहाँ रेक्टेंगल बनाने में लगा दिए, और बी का था 2, तो वो 2 बी को हम यहाँ लगा दिए, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये पॉसिबल है बनाना। तो यही सारे कंडीशन थे। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ जी, तो आइए अब इसका कोड देखते हैं, कोड में क्या करना है। तो ये सब तो नॉर्मल इनपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक एन ले लिए और यहाँ पे फिर एक मैप बना लिया। एन जो था हमारा कोड में दिया हुआ है कि एन यहाँ पहला जो 6 है, ठीक है। और फिर इसको क्या किए कि पहला जितना भी इनिशियल था उसको सब इनपुट ले लिए, इनपुट हो गया, और उसका जितना जो मैप में उसका काउंटर जैसा बढ़ा दिए कि उसका टोटल काउंट एक, मतलब एक मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं कि एक साइज का कितना टोटल प्लैंक है ये गिनने के लिए, ठीक है। अब देखिए तो अब अगर हम, तो अब देखिए
तो अब देखिए, अगर जब हमारे पास एक साइज़ के दो प्लैंक आ जाएंगे तो हम इसका दो का पेयर बना देंगे कि हमारा एक साइज़ का दो प्लैंक का एक पेयर तो है, ये प्लस प्लस कर देंगे। जब 4 हो जाएंगे तो उससे 4 ये CNT 4 प्लस प्लस कर देंगे, काउंट 4। जब 6 हो जाएंगे तो काउंट 6 प्लस प्लस कर देंगे, जब काउंट 8 हो तो 8 प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सब तो हो गया, ये इनिशियल था। अब आते हैं जहाँ से हमें आउटपुट करना स्टार्ट करना है। ये नंबर ऑफ इवेंट्स का है और उसके साथ प्रिंट करना है। ये पहले क्या किया हम कि कैर लिए और CIN कैर को इनपुट ले लिए। इफ़ ये C इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है, अगर माइनस है तो इंट x लेंगे, x ये कर देंगे, और कितना माइनस, कौन सा जो साइज़ है प्लैंक का उसको माइनस करना है, उसे माइनस कर रहे हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई प्लैंक था जिसका टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वुड था एक साइज़ का, वो था 2, लेकिन अब माइनस करने पे 1 आ गया तो काउंट 2 को माइनस करना होगा। अगर 4 से 3 आ गया तो उसे फिर 4 को माइनस करना पड़ेगा। 4 से 6 5 आ गया तो 6 माइनस करेंगे, और 7 से 7 आ गया 8 से, तो 8 का जो काउंटर था उसे माइनस करेंगे। अब आते हैं एल्स पार्ट में, अगर माइनस नहीं तो प्लस होगा। ठीक है, तो वही फिर से यहाँ हो रहा है, अगर प्लस प्लस हुआ तो अगर मान लिया 2 का फिर पेयर बन गया तो यहाँ प्लस प्लस कर देंगे। अगर 4 का ये टोटल एक साइज़ का 4 पीस ऑफ वुड हो गया तो उसे 4 प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सब है क्या, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये सब है, मान लीजिए एक साइज़ का 2 वुड है तो उसे हम बना दे रहे हैं कि हमारे पास एक ही साइज़ के 2 वुड कितने सारे हैं, खाली ये काउंट करने के लिए। अब 4 वाला जो है 4, उसको काउंट करने के लिए कि एक ही साइज़ के टोटल 4 के कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, 4 का कितना सेट बन सकता है, 6 का कितना सेट बन सकता है एक ही साइज़ का, ये सिर्फ ये काउंटर का काम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब कंडीशन चेक होगा येस और नो के लिए, सबसे मेन यही है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास या तो 8 का एक पेयर है, मतलब एक ही साइज़ की 8 पेयर है, तो तब तो बन जाएगा 4 लग जाएंगे स्क्वायर में, 4 लग जाएंगे रेक्टेंगल में, और दोनों ही स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 2 अलग साइज़ का 4 सेट है, 2 अलग साइज़ ऑफ वुड के 4 सेट है, तब भी एक से स्क्वायर बना देंगे, एक से रेक्टेंगल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी यहाँ समझाया था कुछ देर पहले कि अगर 2 है तो उससे भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A×4 B×4, A से रेक्टेंगल बन जाएगा, B और B से दूसरा स्क्वायर बन जाएगा, ये अपोजिट उसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए एल्सिफ, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा साइज़ का वुड है ही नहीं जिसका हम 4 का सेट बना सकते हैं, मतलब एक साइज़ के 4 वुड किसी भी साइज़ में है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सीधी नो प्रिंट हो जाएगा। मैं काउंटर का फिर से आपको समझा रहा हूँ। काउंट 4 का मतलब है कि एक साइज़ के कितने वुड है ऐसे जिसका हम 4 का पेयर बना सकते हैं। मतलब अगर कोई साइज़ 3 है, कोई साइज़ 4 है, साइज़ 3 के भी 4 है और साइज़ 4 के भी 4 है, तो जो CNT 4 हो जाएगा वो 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि उसका जो टोटल नंबर ऑफ सेट, CNT क्या काउंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, ये काउंट कर रहा है। और जो अगर मान लीजिए कोई 4 है ही नहीं तो स्क्वायर हमारा बनेगा ही नहीं, और चुपचाप वो नो प्रिंट हो जाएगा। अब आइए ये केस देखते हैं। ये केस थोड़ा ट्रिकी केस था, कॉर्नर केस था, बहुत लोगों की गलती यही हुआ छोटा सा। ठीक है, तो पहला तो केस हो गया, अगर 6 या अगर देखिए अगर 6 एक ही साइज़ के 6 वुड है, एक या एक से ज़्यादा मिनिमम है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग साइज़ के 2 वुड है। ठीक है, अलग अलग साइज़ के मिनिमम 2 वुड है। तो ये 2 क्यों ले रहे हैं या 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एक तो आपका अगर ये वाला केस एल्सिफ को पार करके यहाँ आया है, इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा साइज़ का वुड होगा जो 4 होगा। और क्योंकि यहाँ 4 प्लस प्लस हम किए हैं, CNT 4 को जो प्लस प्लस किए हैं, तो उसका काउंटेड 2 में भी प्लस प्लस हुआ होगा। इतना तो आपको याद ही होगा कि जहाँ 4 का बन रहा है तो वहाँ 2 का भी बन सकता है, उस सेम कहीं 2 का भी होगा 2, और उसको सेम कहीं 4 का भी होगा। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान ही होगा। तो ऐसे आपको चाहिए पेयर एक ही क्यों चाहिए? एक ही क्यों चाहिए ये मैं बताता हूँ। क्योंकि एक पहले तो 6 में से 2 इधर लग गए, 2 इधर लगेंगे, और एक पेयर आपको इधर चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आप 1 लिखेंगे ना तो आपका गलती हो जाएगा। ये क्यों गलती होगा? क्योंकि जो पहला CNT 2 जो है, CNT 2 उसमें से एक जो है वो आपका है, वो 4 इक्वल साइड का जिससे हम स्क्वायर बना रहे हैं। ये 4 इक्वल साइड का जिससे हम स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसके अलावा CNT 2 मान लीजिए ये 2 पेयर का बन रहा है, इसके अलावा हमें एक और ऐसा पेयर ऑफ वुड चाहिए जो कि दो का सेट बना सके जिसका। ठीक है ना,
तो वो ये हो गया। अगर वैसा है तो, और सेम केस है यहाँ पे, अगर हमारे पास तीन है जिसका दो दो पेयर बना सकते हैं, यहाँ से पार होके आया है, मतलब एक का 4 साइज तो होगा, एक का 4 का सेट तो होगा ही, यहाँ से पार होके आया है एलसीएफ क्रॉस करके, ठीक है। तो एक का 4 का सेट इतना कंफर्म है। और हमारे पास तीन अलग अलग पेयर के हैं। तीन क्यों? एक तो आपका ये 4 वाला में ही यूज हो रहा है, जहाँ 4 जो 4 आएगा उसका 2 का भी हुआ, तो वहाँ भी प्लस प्लस हुआ था, ठीक है। इसलिए यहाँ 3 लेके चलेंगे, 2 नहीं लेंगे, ठीक है। एक से तो हमारा पहले से स्क्वायर बन जाएगा और बाकी 2 से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। आपको एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसका जब पहला साइड इनपुट होगा तो प्लस प्लस, इसका जब दो साइड इनपुट होगा तो CNT2 प्लस प्लस यहाँ हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ 4 हो जाएगा तो इसका ही CNT4 प्लस प्लस होगा, लेकिन हमारे कोड में कहीं माइनस माइनस CNT2 नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हम माइनस माइनस नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए एक जो है इसमें से इसका हिस्सा का रहेगा जो कि पहले ही यूज़ हो चुका है, इसलिए हम हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। वो क्यों लेके चल रहा है? इसीलिए यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, 2 नहीं लिख रहे हैं। तो इतना ही था ये कोड। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। और तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें और विनोद कमेंट कर दिएगा। और बाय बाय।